या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महासभाए, आज जो हमारा सभी के लिए वैदिक कक्षाएं हैं, इसके अंतर्गत हम जो अपना अगला चरण है उसके ऊपर बढ़ते हुए आज आरण्यक इस विषय पर या आरण्यक ग्रंथों की जो एक रूपरेखा है उसके आधार पर क्या क्या प्रतिपाद्य चीज़ें हैं जो हमारे अपने जीवन को और सामाजिक जीवन को भी कहीं न कहीं उसमें प्रभाव डालते हैं। तो उसके संदर्भ में जब आरण्यक ये शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में कि पहला विचार यह तो आता है कि यह तो मात्र पंडितों का या फिर ये कहें कि सन्यासी या विद्वानों का विषय है। एक आम इंसान जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी या सुबह उठ करके ऑफिस जाता है, अपने कार्यालय जाता है या दुकान खोलता है, खेती करता है, उसका इससे क्या संबंध है, एक व्यापक विषय ये बनता है। लेकिन जब हम आज के इस विषय में थोड़ा और गंभीर और थोड़ा और अंदर जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे यह इन सभी के जीवन को भी प्रभावित करता है और हम सभी के जीवन में जितनी भी उलझने और ये सारी समस्याएं हैं, इसका भी कहीं ना कहीं समस्याओं के निदान के रूप में हम इसको व्यवहारिक एक लाइफ गाइड यानी जीवन का मार्गदर्शक तत्व यह हम समझ सकते हैं। अब यदि हम कहें कि आरण्यक क्या है, सरल भाषा में अगर हमें समझना हो तो मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जब अपना जीवन में शिक्षा दीक्षा शुरू करता है, आरंभ करता है, तो आरंभ में वह सबसे पहले प्राथमिक पाठशाला जाता है, फिर वो हाई स्कूल जाता है जो हम उच्च माध्यमिक पाठशाला तक, और उसके उपरांत कॉलेज इत्यादि जो सारी हमारी डिग्रियां हैं उन सबको। तो अगर रिसर्च और ये सब में भी आगे बढ़ता है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके अगर हम चरण देखें जो हमारे वेदों में मिलते हैं या वेदों से पता चलता है, जानकारी मिलती है कि संहिता और ब्राह्मण अगर देखें आप तो यह एक प्रकार का प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, जहाँ से आपको इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कि मान लीजिए समाज में रहने के लिए क्या नियम, क्या कर्म, क्या पूजा पद्धति, ये सब का आरंभिक ज्ञान जो है आपको सांकेतिक रूप में उसमें प्राप्त होते हैं। उसके बाद में उपनिषद आ जाते हैं। उपनिषद यह मान लीजिए आपका कॉलेज है, महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय है, जहाँ पर आपको उच्चतर ज्ञान हासिल करने के लिए, यानी कि हम सीधे सीधे कहें कि स्थूल से लेकर के सूक्ष्मता की ओर बढ़ने का यह बहुत अच्छा पद्धति है। और इसके मध्य में सेतु के रूप में जो कार्य करता है वो हमारा आरण्यक है। आरण्यक एक सेतु की भूमिका में वहां पर पूरी की तरह से विद्यमान है। और जब हम ये देखते हैं कि आरण्यक इसके शब्दों के यानी इसके जो उच्चारण हम करते हैं उसी से प्राप्त होता है। जीवन जीने की कला को आरण्यक कहलाते हैं। साधारण अगर हम नाम को लेकर के उसकी एक कहते हैं ना शब्द विच्छेदन करते हैं और उस नाम के जरिए अर्थ को प्राप्त करते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है। अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि जो थे, इन्होंने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया था कि यदि आपको ज्ञान को, सर्वोत्तम ज्ञान को प्राप्त करना है तो सामाजिक कोलाहल से दूर, आवासीय कोलाहल से दूर और ऐसा एक माहौल क्रिएट हो या ऐसा एक हम प्राकृतिक वातावरण में जाएं जहां पर ज्ञान को उसके मूल रूप में हम समझ सकें। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द का जो वातावरण है वह ज्ञान पर कुछ न कुछ प्रभाव डालता है, अर्थ का अनर्थ भी होता है।
लेकिन जब हम अरण्य जैसे या अरण्य या वन जैसे जगहों पर जाकर के इसका एक तरह से साधना करते हैं तो हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह मूल तत्व के रूप में होता है। इसीलिए आपने अगर देखा होगा तो प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि जो है तप करने के लिए वन में जाएंगे, ये एक धारणा रही है। और अगर इसका दूसरा एक रूप देखें तो हमारे जितने भी आश्रम कहे गए हैं वो आश्रमों में जो सर्वोपरि है, जो अंतिम है, वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ आश्रम में उसका मीनिंग भी वही था कि वहां जाकर के प्राणों को नियंत्रित करने की शैली उत्पन्न करना, जिसके जरिए हम, इसीलिए इसको आरण्य को एक तरह से प्राण विद्या भी कहते हैं, इसी कारण से कि जिसके जरिए प्राणों पर नियंत्रण, आगे आएगा वो। और जब हम जानते हैं कि आज हम बहुत सारे मानसिक तनाव में हैं, थक रहे हैं और बहुत सारे समस्याएं हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, यानी सुबह उठने से लेकर के रात तक कुछ न कुछ चलता रहता है जिसमें घटनाएं होती हैं और ये सब होता है। आपने गौर किया होगा, सब कुछ होने के बाद आप एक स्ट्रेस में, मानसिक अवस्था में आ जाते हैं तो डॉक्टर आपको क्या कहता है? डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप कहीं हिल स्टेशन घूम आइए, कहीं आप जगह परिवर्तन करिए, है ना, या प्रकृति के पास जाइए। प्रकृति आपको शांत करने में मदद करती है, मानसिक उत्पीड़न को कम करने में मदद करती है। तो ये चीज जो आज हम हमारे वैद्यों या डॉक्टरों के जरिए सुनते हैं, ये प्राचीन काल से ही प्रचलित है। इसीलिए ये सारी चीजें कहते हैं वस्तुनिष्ठ तौर पर हमारे ही वेदों में और आरण्यकों में विद्यमान है। बस यही है कि इस तरह का हम सोच, अगर उसमें मानसिक जो एक कहते हैं कि समझे, तभी ये चीज हमें हमेशा के लिए, या ये कहें कि उसका अनुसरण हम हमेशा कर पाएंगे। हजारों साल पहले से हमारे ऋषियों ने समझ लिया था कि कोलाहल जो है, आज का वर्तमान कोलाहल तो आप मोबाइल फोन समझ सकते हैं, हर 2 मिनट में बज जाता है मोबाइल फोन की रिंगटोन। इसके अलावा जो हमारे इर्द गिर्द में गाड़ियों का शोर इतना ज़्यादा हो गया है कि उसमें भी हमें बहुत सारे दृष्टिभ्रम होने लगते हैं, या ये कहें कि हमारी मानसिक जो चेतना है उसमें कहीं ना कहीं एक आघात होता है कि जिसके जरिए हम सोचने में उतना ज़्यादा सक्षम नहीं रह पाते, किसी विषय वस्तु पर उतनी गंभीरता को। लेकिन जब आप आरण्यक जैसी ग्रंथों की जो परिभाषाएं हैं उसको बेहतर तरीके से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंत में जो उसमें दिए गए सत्य हैं कि आपको वन में जाकर के ही ज्ञान की साधना करनी है, वो कहीं ना कहीं प्रधान के रूप में प्रतिपादित हो रहे हैं। कि आप प्रकृति की गोद में बैठ करके जब, वो कहते हैं ठंडी हवाओं के झोंकों के द्वारा और पक्षियों की चहचहाहट जो आजकल सुनने को भी नहीं मिलती हैं गाड़ियों के शोर में, इन सब के बीच में जो सोचे और लिखे गए हमारे धारणाएं होती हैं, वही कहीं ना कहीं आगे चल के हमको मार्ग प्रशस्त करती हैं समस्याओं से जूझने के लिए। और जहां तक जंगल का विषय है, तो जंगल तो इंसानों को अपनी की जड़ों की ओर जोड़ता है, और जड़ों की ओर जाने के लिए ही ये आरण्यक जैसे ग्रंथ हमारे बीच मौजूद हैं, जिनको पढ़ करके हम उसका अनुसरण कर सकते हैं। अब कर्मकांड में यदि हम देखें तो कर्मकांड में मानसिक जो पूजा होती है उसका सफर जो शुरू होता है वह आरण्यक से आरंभ होता है। उसका कारण यह है कि पुराने समय में ऋषि मुनि बड़े बड़े हवन यज्ञ किया करते थे अपने आश्रमों में। आपने देखा ही होगा, आश्रम कहाँ बसते थे? जनरली साधारण तौर पे किसी न किसी वन क्षेत्र में रहते थे। और आपने देखा होगा उसमें समिधा के रूप में बहुत सारी घी, लकड़ियाँ, फल सामग्री इत्यादि जो भी उसमें लगती हैं, वो सभी का उसमें हवन के रूप में किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हमारा एक कहते हैं जनसंख्या भी वृद्धि हो रही है, दूसरा वातावरण भी बदल रहा है, तो धीरे धीरे वन भी कम होने लगे हैं और लोग भी शहरों की ओर दौड़ने लगे।
गांवों को व्यवस्थित रूप से बसाने लगे। तो इन सब में ये हुआ कि लोग वृद्ध होते भी गए। ये भी एक समस्या है, क्योंकि वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर अगर आपके पास साधन और धन इत्यादि सब कुछ ना हो तो आपके लिए समिधा जुटाना भी मुश्किल हो जाता है, यज्ञ हवन पूजा सामग्री इत्यादि के लिए। तो वो भी एक समस्या थी। तब कहा जाए तो ये आरण्यक ग्रंथों ने समाज को एक बहुत ही विशिष्ट क्रांतिकारी विचार दिया प्राचीन काल से ही, कि मान लीजिए जो बड़े बड़े ऋषि थे उसके पूर्व एक छोटी सी कथा है, वो बता देते हैं कि मान लीजिए एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति है, वो जंगल में है और वहां पर एक ऋषि की कुटिया के पास आया और उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, समाज में जितने भी धनवान लोग हैं या सक्षम लोग हैं वो तो बड़े बड़े हवन यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए घी, कीमती सामाने जो भी सामान होते हैं, वस्तुएं होती हैं, वो इत्यादि इत्यादि चढ़ाते हैं और प्रसन्न करने की, यानी ईश्वर को प्रसन्न करने की एक जो धुरी है वो निर्माण करते हैं। मान लीजिए कि वो गरीब व्यक्ति ये कहता है कि मैं एक बहुत गरीब व्यक्ति हूं और मेरे पास ये संसाधन नहीं है कि मैं इस तरह का यज्ञ आयोजित कर सकूं, या कोई भी एक छोटा सा भी यज्ञ करने की मेरा सामर्थ्य नहीं है, तो क्या भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे? यह चेष्टा तो आती है। तब जो ऋषि हैं वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास यज्ञ करने के पैसे नहीं हैं, धन नहीं है और जंगल में से कोई सामग्री भी तुमको उस तरह से प्राप्त नहीं हो रही है कि तुम यज्ञ हवन कर सको, तो इसमें निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तुम अपने मन के अंदर ही यज्ञ कर लो। इसीलिए जो कल भी हमारा एक वक्तव्य हुआ था उसमें कहा था कि मनुष्य अपना तिल तिल करके अपना जीवन भी जो देता है वह भी एक यज्ञ की भांति ही है, जिसमें अपना जीवन का कालखंड वह एक भविष्य के रूप में, समिधा के रूप में अर्पित करता है इस यज्ञ को। तो इस तरह की परिभाषाएं कुछ न कुछ यह प्रस्तुत करती हैं कि मात्र जो आप पूजा पद्धति, धर्म का आचरण करने के लिए व्यवस्थाएं करते हैं उतने तक ही सब कुछ सीमित नहीं है। इसके लिए भी अनन्य रूप से बहुत सारे अन्य पद्धतियां हैं, जिसमें से आरण्यक एक विधिवत रूप से ये कहें या फिर एक कहें कि कहीं न कहीं यह चरितार्थ रूप से हमारे समाज में व्याप्त है और इसका अनुसरण आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इसमें मतलब ये कि अगर देखा जाए तो जो हमने मानसिक यज्ञ इसका जो प्रतिपादन करना था उसमें देखते हैं तो यही समझ में आता है कि यदि आप मानसिक रूप से अपने जीवन के उस कालखंड को यज्ञ की भांति प्रस्तुत करते हैं तो यह भी आपके लिए जो प्रतीकोपासना जो कहते हैं हम, वह प्रस्तुत करेगा। यह अपने आप में यहाँ पर सिद्ध होता है। आरण्यक जो है वह आम आदमी को क्या समझाते हैं, अगर मोटी मोटी भाषा में हम समझाना चाहें, जितना अभी मैंने कुछ बताया है उसके आधार पर, तो एक आम आदमी जो है वो ये बताता है कि जो आपकी काया है, शरीर है, यही आपका यज्ञ वेदी है, यही आपकी यज्ञ वेदी है। और यदि आप देखें आपकी जो भूख है ना, तो भूख जो है यह आपकी अग्नि है, वह अग्नि ही आपके यज्ञ के रूप में वहां स्थापित है। और साधारण रूप से देखें तो जो आप भोजन करते हैं, मतलब अगर आपको इस विचार को परिभाषा के रूप में देखना हो तो कि जो आप भोजन करते हैं यह उस यज्ञ की आहुति है, जिसके जरिए उस यज्ञ में आप समिधा देते हैं।
अब कहेंगे कि इसमें तो कोई मंत्र भी नहीं पढ़ेगा, है ना। हम तो सीधे ये कह रहे हैं कि शरीर हमारा जो है यह वेदी है, भोजन जो किया है यह समिधा है, तो मंत्र कहाँ है? आपकी सांसें जो है, आप जो श्वसन प्रक्रिया कर रहे हैं, यही आपके मंत्र हैं। तो यह कहीं ना कहीं एक आम आदमी को बताने के लिए, जो तैतरीय अरण्यक हैं उसमें वो उन आरण्यकों में ऋषियों ने एक बात कही है कि प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च, यानी दुनिया में सब कुछ खो जाए लेकिन अगर तुम्हारी सांसें या प्राण चल रही हैं तो तुम सबसे श्रेष्ठ हो, धनवान हो। तो आरण्यक का मूल विषय ही यही है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि इसको प्राण विद्या भी कहते हैं, और जिसके जरिए एक आम आदमी तक पहुंचने की या आम आदमी को भी धर्म के उस श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करती है। आध्यात्म को, चिंतन को, दर्शन को। आज जब हम कुछ समस्याएं होती हैं शरीर में, डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर कहता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करिए, है ना। यानी आपको श्वसन प्रक्रिया, तो हमारे वेदों में क्या है, आप प्राणायाम करते हैं, वो क्या है? श्वसन प्रक्रिया। आज हमारा दुर्भाग्य यह है कि जिसको हमें हमारे हर जिंदगी के हर पल का हिस्सा बनाना चाहिए, हमने उसको कहीं ना कहीं त्यागा है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर या वैद्य हमें पुनः उस स्थान पर लाकर खड़ा कर देते हैं जिसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो प्राणायाम जब हम सोचते हैं तो आरण्यकों में तो इसका भी विवरण है कि आप किस तरह से समाधि में जाकर के यज्ञ कर सकते हैं बिना कोई भौतिक साधनों के। तो श्वसन प्रक्रिया यह अपने आप में एक प्राणायाम, यह भी आरण्यक का एक गंभीर विषय है जिसके जरिए बहुत सारी चीजें, या ये कहें कि आखिर में तो अंतिम सत्य यही कि हम ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो प्रसन्न करने की मुद्राओं में ये भी एक भाग है। और अपनी सांसों पर जब आप नियंत्रण पार लेते हैं तो यह सबसे बड़ी पूजा होती है। इसके लिए आपको किसी मंदिर, किसी मठ, या ये कहें कि बहुत बड़ा पंडाल डाल के उसमें कोई सत्संग करने की आवश्यकता नहीं है। आप श्वसन प्रक्रिया को ही नियंत्रित कर लीजिए तो आपका बहुत सारा पूजा वगैरह पद्धति वगैरह इसमें समाविष्ट है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें प्रमुख आरण्यक हैं, उनका कुछ वेदों की जो अलग अलग वेद हैं उनसे कितना संबंध आता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आज मतलब सामान्य रूप से उनकी कहानियों में या उसमें क्या है वो जाने के बजाय हमारे भौतिक चीज़ों में उसका कैसे अनुसरण हो रहा है, हम अपने जीवन में कैसे आरण्यक को देख पा रहे हैं या देखना चाहिए, उसके विषय में बोलना ज़्यादा मैं पसंद करूँगा। तो जैसे 4 वेद हैं हमारे पास, अब उनके प्रतिपाद्य रूप में कैसे आरण्यक उसमें विद्यमान हैं, अगर उसमें देखें तो ऋग्वेद के आरण्यक जो होते हैं आपके ऐतरेय और सांख्यायन, इनमें बताया गया है कि सृष्टि कैसे बनी है। ये तो हम जानते हैं कि इन सब में ये विषय दिया गया है, और इसमें जैसे एक सामान्य रूप से बात कही गई है कि माँ अपने बच्चे को पालती है, उनका पोषण करती है, उसी तरह से प्रकृति जो है ये हमारा पोषण कर रही है माँ के रूप में। इसीलिए इनमें ये विशेष रूप से कहा गया है कि प्रकृति का सम्मान करो। अब प्रकृति का सम्मान किस तरह से होगा? हम हमारे प्रकृति को खराब न करें, गंदगी न फैलाएं, नदियों को, हवाओं को और हमारे जंगलों को, इनको स्वच्छ रखने के लिए, या ये कहें कि उसमें कोई व्यवधान उत्पन्न न करने की चेष्टा करना भी एक तरह की प्रकृति की सेवा है। इसमें कहीं न कहीं प्रतिपादित किया है। यजुर्वेद के अरण्यक में जो आपको तैतरीय और बृहदान अरण्यक इसके विषय में कहा जाता है, तो देखा जाए तो यह जो ग्रंथ हैं ये सबसे ज़्यादा
मनुष्य के काम के हैं, हम लोगों के काम के लिए हैं, आम आदमी के काम के लिए हैं। जैसे कि इसमें तैतरीय जो हमारे आरण्यक है, उसमें जो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी है, यानी साधारण रूप से जो हम जीते हैं, उसमें जिंदगी जीने के नियम हैं। उन नियमों का संकलन भी आरण्यक के रूप में वहां पर उपस्थित है। इसमें अगर आप देखें तो एक कहीं भी दीक्षांत समारोह होता है तो विद्यार्थियों को एक गुरु जो है वो उपदेश देते हैं या सीख देते हैं, क्या? सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायाम प्रमदः। अब इसका ठीक है, आप एक साधारण रूप से हम अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अगर सही में उसके शब्दशः अर्थ को देखा जाए तो उसमें क्या है कि आप सत्य बोलिए, है ना, सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। क्योंकि झूठ बोलने से क्या होता है, मन के अंदर हमेशा एक डर जो है वो बीजांकुर हो जाता है, और वो डर ही आदमी को बहुत ज़्यादा चिंतित और व्याधियों का कारण होता है। तो अगर हम हमेशा सत्य बोलेंगे तो इस तरह की व्याधियां निर्माण नहीं होगी, जो बीजारोपण है वो नहीं होगा व्याधियों का। तो ये भी अपने आप में एक हम सेवा कर रहे हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की एक प्रक्रिया है, उसमें सत्य बोलना भी है। और क्योंकि क्या है, जब यह डर बैठ जाता है ना तो सुख शांति स्वास्थ्य सब छीन लेता है, इसीलिए सत्यम वद। अब बाद में आता है धर्ममचर। अब धर्ममचर मतलब क्या है, मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, धर्म मतलब क्या है? जो हमारा सनातन धर्म या वैदिक धर्म है वो तो धर्म के रूप में यही प्रतिपाद्य करता है कि कर्म करो, आप कर्म करेंगे वही धर्म है। अब लेकिन कर्म क्या होता है, कर्म में भी सत्कर्म, दुष्कर्म, बहुत सारी चीजें आती हैं। आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर धर्म बनता है। एक डॉक्टर है तो डॉक्टर तो क्या कहा जाएगा डॉक्टर के लिए कि आप सत्कर्म कैसे है, ईमानदारी से इलाज करिए तो सत्कर्म है। दुकानदार है, आप ईमानदारी के साथ सामान बेचिए तो आपका सत्कर्म है। नौकरी पेशा लोग हैं, आपको जिन दायित्वों के निर्वहन के लिए आपको नौकरी मिली है वो नौकरी का आप उसके साथ न्याय करें और उन कामों को करें जिसके लिए आपकी नियुक्ति हुई है, तो ये सत्कर्म है। तो जब यह सारी चीजें करेंगे तो यही धर्म है, जब यह करते हैं, इसीलिए धर्ममचर। अब स्वाध्यायान्मदा प्रमदः, इसके संदर्भ में देखें तो देखिए आपको स्वयं को हमेशा अपडेट रखना है, या ये कहें कि हमेशा अध्ययनरत रखना है। इसके लिए स्वाध्याय करें, हमेशा अध्ययन करें। कम से कम 10 से 15 मिनट तो दिन में एक बार आप किसी किताब को उठा करके कुछ पन्ने पढ़िए, जिससे कुछ ना कुछ विचार, नए विचार प्रस्तुत होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हमने देखा है कि एक ही फिल्म को आप 5 बार देखिए, आपको 5 अलग अलग अनुभूतियां होंगी। प्रथम बार में आपको उस फिल्म का अलग पहलू समझ में आता है, या उस किताब का अलग पहलू समझ में आता है जो किताब आप पढ़ते हैं। दूसरी बार पढ़ते हैं तो कुछ और भी हमारे वैचारिक मन में आता है। तो ये होता रहता है, जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, ये चीजें वो समझ में नहीं आती। इसीलिए हमारे यहाँ तो स्वाध्याय ये सर्वोपरि माना गया है। कंठस्थ करने के लिए स्वाध्याय, दार्शनिकता में तो सबसे ज्यादा स्वाध्याय का ही महत्व है, तो ये करना चाहिए, इसीलिए ये कहा गया है। अब इससे क्या होता है कि इन सभी को पढ़ने के बाद इनसे जो विचार आते हैं उससे आत्मनिरीक्षण का भी मौका, अवसर प्राप्त होता है आपको। अब उसके बाद में सामवेद का अरण्यक, जिसको तलवकार भी कहा जाता है, तलवकार अरण्यक ऐसा कुछ, और जैमिनीय उपनिषद का ब्राह्मण ग्रंथ के रूप में भी इसको कहते हैं। लेकिन सामवेद के जैमिनीय शाखा से जुड़ा एकमात्र यह हमारे पास उपलब्ध आरण्यक ग्रंथ है। और यह ग्रंथ जो है बाहरी कर्मकांड और यज्ञों के स्थान पर मानसिक उपासना, आत्मचिंतन और दार्शनिक मार्ग का ज्ञान बताता है।
अब सामवेद, जैसा कि ये सामवेद का भाग है, तो सामवेद आप जानते हैं कि यह मुख्य रूप से संगीत का विषय है। सामवेद को संगीत के विषय के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। तो यदि आप उसमें देखेंगे तो इसमें क्या सिखाया गया है, अगर आप सामवेद के संदर्भ में इस आरण्यक को देखते हैं तो अब संगीत मतलब वो संगीत नहीं, मीठी वाणी बोलिए। आप किसी को भी अच्छे शब्दों में अगर किसी भी विषय को रखते हैं वो, और इन सब के जरिए हम हमारे इष्ट ईश्वर भगवान इनको भी प्रसन्न कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा हर ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण क्या है, अगर हम साधारण भाषा में भी देखें तो अच्छे शब्दों के द्वारा, मीठी वाणी के द्वारा उकेरा गया वो पंक्तियां, परिच्छेद है जिसके जरिए हम स्तुति करते हैं। और साधारण रूप से समझें तो मीठा बोलना भी एक प्रकार का यज्ञ है, वह भी आसान नहीं है, क्योंकि समाज में इतनी व्यग्रता, उद्विग्नता और ये सब होने के उपरांत भी अगर हम मीठा बोलते हैं तो अवश्य अपने आप में यह एक यज्ञ की भांति है। और इसके अलावा जो हमारा एक वेद है उसके संदर्भ में कोई भी अथर्ववेद जिसे हम कहते हैं उसके संदर्भ में कोई भी आरण्य उपलब्ध नहीं है। और देखेंगे कि आज के दौर में क्या आवश्यक है। अगर हम पूछें कि आरण्य क्यों आवश्यक है आज के भी युग में, कल जैसा मैंने कहा था कि प्रासंगिक हैं, सारी चीज प्रासंगिक है, सिर्फ हमें उसको समझने की देर है कि वो किस तरह की प्रसंग चीजों में हमको सामने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होते हैं। आप सोच सकते हैं प्रासंगिक क्यों है, एआई, डेटा और सबसे बड़ा इंटरनेट, इन सबके दौर में भी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो इसका मूल कारण क्या है? तो आपने एक वर्ड सुना होगा मेंटल डिटॉक्स, डिटॉक्सीकरण जो कहते हैं ना, यानी मानसिक स्वच्छता या मानसिक विषहरण, इस तरह से कुछ एक डिटॉक्स का अर्थ आएगा हिंदी या इसमें। अब इसका मूल क्या है कि हम 24 घंटे हम घिरे हुए हैं सूचनाओं से, जानकारियों से पूरी तरह। भ्रामक भी है, भ्रामकता भी फैलती है इससे। एक ही विषय पर दो अन्य जो चर्चाएं होती हैं तो उसमें भी भ्रामकता फैलती है, सत्य क्या असत्य क्या। तो आरण्यक हमें इन्हीं चीजों से सिखाते हैं, इन्हीं चीजों से बचना, कि दिन में 1 घंटा तो आप अरण्य के रूप में जाएं, या फिर ये कहें कि अरण्य को आप यहां पर एकांतवास भी मान सकते हैं। 1 घंटा तो आप चिंतन मनन करें, क्योंकि हम जो सूचनाओं और डेटाओं को देखते हैं या जानकारियों को देखते हैं तो इससे भ्रमित होना स्वाभाविक है। लेकिन जब आप एकांत में उस चीज पर विचार करते हैं तब आपको उसकी कुछ न कुछ सत्य पक्ष दिखना आरंभ हो जाता है। तो इसलिए भी आवश्यक है, और इसीलिए सबसे पहले तो फोन बंद करके खुद एकांत में बैठें, वो आवश्यक है। वरना दिन भर घंटी बजती रहेगी और उसका आप कहेंगे कि फिर कहाँ से यह प्रासंगिक है, तो यह संभव नहीं होगा। इसीलिए दूसरा है पर्यावरण का संरक्षण, जो हमें हमारे आरण्यकों में मिलता है। अब पर्यावरण के संरक्षण में आजकल एक बहुत प्रचलित शब्द है इको, है ना, इकोसिस्टम या इको फ्रेंडलीनेस। ऐसे बहुत सारे शब्द प्रचलित हो गए हैं जो आज बताए जा रहे हैं, लेकिन ये तो पुरातन काल से ही है। हमने तो जंगलों को बचाओ, वनों को बचाओ, इसके लिए कितने क्रांतियां हुई हैं। आज भी हम कहते हैं पेड़ों को काटना बंद करें, है ना, क्योंकि पेड़ों को काटने से ही हमारा जो पर्यावरण है वो दूषित होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मामला है वो वहां पर बिखरता है। तो और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो उसके कारण हो रही हैं। आज परेशान है हम, बर्फ पिघल रही है ग्लेशियर्स में, समुद्र का जो ऊंचाई है वो बढ़ता जा रहा है। तो महाद्वीपों को भी, द्वीप और महाद्वीप सभी के डूबने की आशंका हो रही है। तो ये कहीं न कहीं प्रदूषण के कारण है।
इनसे भी बचना है। और आरण्य क्या कहते हैं इन संदर्भ में कि पेड़ पौधे जो हैं उनमें जो प्राण है, उनमें भी कहीं ना कहीं प्राण है जो हम मनुष्यों की तरह ही है। जब आप किसी पेड़ को काटते हैं तो एक तरह से किसी का वध कर रहे हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है। तो इनसे भी बचना। और दूसरी बात यह है कि अगर हम जंगल नष्ट करेंगे तो बहुत जल्द हम सब भी नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जहां पानी, हवा और पेड़ न हो वह इंसानों के रहने लायक नहीं रह जाएगी, वह भूधरा। एक मेरे को विषय याद आता है इस पर, आप किस चीज को बहुत ही महत्वपूर्ण या कीमती मानते हैं, मूल्यवान मानते हैं, नजरिया ये है कि आप किस ओर से देख रहे हैं। आज अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे मूल्यवान क्या है, तो जो भी भौतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो सबसे पहले क्या कहेगा? सोना, चांदी, हीरा, मोती, यही सब धन के संदर्भ में ही कहेगा यही मूल्यवान है। सोना इकट्ठा कर लो, दीर्घकाल तक उसका दाम बना रहेगा या आगे ही बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जमीन, कुछ लोग जमीन को भी धन मानते हैं, मानना भी चाहिए, क्योंकि जमीन जो है वो उतनी है पृथ्वी पर, बहुत ज्यादा बनाई नहीं जा सकती है ना, हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए उसका अस्तित्व उतना ही है। जिसके हाथ में रहेगा अगला जो खरीदने जाएगा दाम बढ़ेगा, ये भी आप मूल्यवान मान सकते हैं। लेकिन मेरे सोच से यह नपुंसक विचार है। क्यों? क्योंकि आप कैसे देख रहे हैं, मैंने क्या कहा, नजरिया है, देखने का दृष्टिकोण है। अगर आप दृष्टिकोण से देखें, क्योंकि मैं इस भूमि पर रह करके मैं फिर सोच रहा हूं कि इस भूमि पर क्या क्या है। अब मैं दूसरा बात करूंगा कि आपको तो ग्रहों के बारे में भी जानकारी हो गई है, हमारे सैटेलाइट्स, नासा, ये सब के कारण हमारे इसरो ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अब अगर उस पर हम जाते हैं तो तब मूल्यवान क्या होगा? तो उसके बाद फिर टाइटेनियम और ऐसी मेटल्स के नाम आएंगे, बहुत सारे नाम आएंगे, क्योंकि वो दूसरे ग्रहों पर बहुत अच्छे तादाद में मौजूद हैं। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, हमारी आकाश गंगा में जाते हैं, अब वहां से देखते हैं, तब बताइए कि सबसे मूल्यवान चीज क्या है। मैं आपको किस ओर ले जा रहा हूं मैं बताऊंगा अभी। आप मेरे को बताइए, अब वहां से देखने के बाद आप बताइए सबसे मूल्यवान चीज क्या है आपके लिए। सिर्फ एक सांस, हवा। हाँ, नहीं, हवा तो है, ऑब्वियसली हवा है, लेकिन हवा के लिए क्या जरूरी है? पूरी ब्रह्मांड में हमने जितने भी टेलीस्कोप से ढूंढ लिए, वृक्ष मात्र धरती पर है और कहीं नहीं है। तो अगर आप सबसे मूल्यवान चीज कहेंगे ना, तो वृक्ष और नदियां, साफ पानी, हवा, साफ हवा इंसानों के जीने के लिए ये मात्र पृथ्वी पर मौजूद हैं। अगर आप उसका संरक्षण नहीं करेंगे तो ब्रह्मांडीय रचनाओं को जान करके भी आप क्या कर लेंगे? तो इसलिए आवश्यक है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें, पर्यावरण को बचाएं, और ये सारी चीजें आरण्यकों में दी हुई है विशिष्ट रूप से। आपको जितने भी संवाद मिलेंगे उसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी इत्यादि इत्यादि, राजा जनक के साथ भी है, विदेह राज उनके साथ भी है। तो इसमें आपको जितनी चीजें मिलेंगी वो कहीं ना कहीं जाकर के अरण्य के उन विषयों के, उन तत्वों पर जाकर ही स्थगित होता है जहां पर यह कहा जाता है कि इनका संरक्षण आवश्यक है, क्योंकि ये संरक्षित रहेंगे तो मानवीय जीवन इस धरा पर संरक्षित रहेगी, वरना हम सब नष्ट हो जाएंगे। फिर आरण्यक हमें एक चीज और बताते हैं, हम जीवन भर बाहरी चिंतन में पड़े रहते हैं, अंदरूनी चिंतन यानी आत्मचिंतन की ओर कभी नहीं बढ़ते, भीतर की ओर। ये सिखाते हैं हमें आरण्यक कि खुद के अंदर ईश्वर को खोजो। क्या? अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि, मैं ही ब्रह्म हूं या मेरे ही अंदर ब्रह्म है, वह ही तत्व है। यह ढूंढने की जो प्रक्रिया है ये आरण्यक में है।
क्योंकि जब वेदों की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए हम वेदों में जितने भी सूक्त हैं उनको पुरुष के रूप में ही कहते हैं ना। पुरुष यानी मनुष्य। क्यों कहते हैं? क्योंकि और किसी प्राणी के उसमें देवताओं का वास नहीं है, लेकिन हमारे रोम रोम में है। आप जागृत कब करते हैं, बस वही विषय है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, इसमें धर्म जाति का कोई लेना देना नहीं है। यह विशिष्ट है। लोगों ने इसको अलग तरह से प्रतिपादित कर दिया है, इसीलिए, लेकिन उसमें जागरूकता फैलाने की जरूरत है हम लोगों को। तो मतलब ये कि सीधा सीधा है कि हम बाहर वर्तमान काल में अगर देखेंगे तो हम जो भी इसकी खुशी है या उसकी जो कहते हैं ना एक उपासना है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। मोबाइल में कितने लाइक्स आए, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ये लाइक्स में फंसे हुए हैं वर्तमान काल में, वर्तमान पीढ़ी। और महंगी गाड़ियां कब खरीदेंगे, इसके लिए हमेशा लालायित रहते हैं। सुंदर से सुंदर कपड़े कब खरीदेंगे, गहने कब खरीदेंगे, ये भौतिक चीजों में ही लालायित हैं और इसी में प्रसन्नता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि मूल प्रसन्नता आपके अंदर छुपी है और यह आरण्यक कहते हैं। बस उसके लिए हमें आरण्यक में लिख दिए गए तत्वों के आधार पर शांत होकर के खुद को खुद में, स्वयं को स्वयं में खोजना है। जिस दिन हम वो खोज लेंगे, जो कहते हैं ना वास्तविक प्रसन्नता, वह आपको हासिल हो जाएगी। अब अंत में इसके उपसंहार में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बाहरी चकाचौंध जो है जीवन के लिए, उसमें नहीं जीना है। जीना है, मान लीजिए कर्मकांड पूजा पद्धति अच्छी बात है, लेकिन यह सीमित नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये करेंगे तभी उपासना होगी, यह आवश्यक नहीं है। आत्मचिंतन, आत्ममनन भी पूजा पद्धति का, यज्ञ का एक पार्ट है, एक भाग है। यह जीने का जब हम साधन देखते हैं तब हमें वह प्राप्त होगा। और इन सब से ऊपर उठ करके एक अच्छा इंसान बनना या बनाना, यह हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए, जिसमें प्रकृति से प्यार करना, मन को शांत रखना, बड़ों का आदर करना, छोटों को स्नेह देना, यह सारी क्रियाएं आती हैं इन सब के अधीनस्थ। और आरण्यक जहां तक है, यह अध्यात्म का एक पहलू है। और यह ग्रंथ जो है ना, यह किसी धर्म और जाति से जुड़ा हुआ नहीं है, जो कि भ्रम फैलाया जाता है। यह पूरी मानवता के लिए है, पूरी सृष्टि के लिए है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जब यह भावना आएगी, वह भावना इसी जरिए आएगी। तो इसके दर्शन को अगर हम समझते हैं तो असली प्रगति केवल जो है भौतिक चीजों में नहीं है, बड़ी बड़ी इमारतों में, इन सब में नहीं है, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाने में है। आप कितना संतुलित करते हैं उसके जरिए ही है। और यह ग्रंथ जो है आरण्यक ग्रंथ, यह तनाव मुक्ति और बार बार अस्पतालों के चक्कर से मुक्ति दिलाने का एक माध्यम है। ये भी हम समझ सकते हैं। उस ओर बढ़ना होगा तब समझेंगे। और मतलब उस ओर बढ़ने के बाद अपने सांसों पर, अपने प्राणों पर कैसे नियंत्रण करना है, वह यह सिखाती है। और इसीलिए प्राण विद्या पहचानने का एक मंत्र भी देती है। और भीड़ का हिस्सा बनने से ज्यादा जरूरी है हम एकांत में कुछ पल शांत मन से सोचें, उन विषयों को आध्यात्म के रूप में अवशोषित करें, ग्रहण करें, ताकि हम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकें। यह जरूरी है। अतः यह ज्ञान जो है हर आम आदमी को यह भरोसा दिलाता है कि बिना किसी खर्च के केवल एक अच्छा और सच्चा इंसान बनकर भी जीवन के सर्वोच्च आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। और इसे ही आरण्यक कहते हैं। धन्यवाद।